हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें हमें पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और आप जानते हैं जो बुलिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है वहाँ से हमें काफ़ी अच्छे टारगेट मिलने की उम्मीद रहती है। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे स्टॉक्स। ये स्टॉक को हमने पहले एक बार डिस्कस किया था 18 सितंबर को, और हमारा इसके हाई ब्रेक पे मतलब 525 का हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद से स्टॉक में ये ब्रेकडाउन आया था और हमारा एंट्री नहीं हो पाया था। अभी फिर से स्टॉक में ये अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है और यहाँ पे जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन हमारा बन रहा था, इस कंसोलिडेशन से हमें एक ब्रेकआउट देखने को आज मिला है। चलिए स्टॉक को एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन बना है, ये एक कप पैटर्न का। और यहाँ पे ये कप पैटर्न से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में ये लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, अगर मैं कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे ये एक पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक में हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ब्रेकआउट के बाद, इस कंसोलिडेशन से अभी 537 के लेवल से भी हमें ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस लेवल पे एक और माइनर रेजिस्टेंस है 575 के लेवल का। तो यहाँ से अगर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो आगे स्टॉक में काफ़ी बड़ा टारगेट मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले तो ये जो पोल एंड फ्लैग का डेप्थ है, इसको अगर हम पुट करेंगे तो हमें 670 तक का पहला टारगेट मिल सकता है। और उसके बाद अगर ये पूरा कप के पैटर्न में एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूं और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करूं तो हमें जो अगला टारगेट है वो 1045 के लेवल के आसपास मिल सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि स्टॉक को हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और क्योंकि हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, यहाँ पे टारगेट का जो टाइम फ्रेम है वो 1-2 दिन का नहीं है, थोड़ा लंबा समय लग सकता है ये टारगेट्स अचीव होने के लिए। अगर आप इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन ट्रेडिंग में डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए है एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। फिनग्रेड जो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल और इन डिटेल्स वे में सीख सकते हैं। यहाँ 80+ कोर्सेस हैं जहाँ आप टॉप इंस्ट्रक्टर्स जैसे CA मनीष सिंह, CA मोहित, मुक्ता धमनकर, देवांग महेश्वरी, इनसे सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेस मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं कि फ्री में है तो छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स मिलेंगे। आपको पूरा इन डिटेल में वीडियोस मिल जाते हैं जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ अभी फिनग्रेड पर 75% का मैसिव सेल चल रहा है, जहां पे आपको ये प्लेटफॉर्म का 3 साल के लिए एक्सेस मिलेगा और उसके साथ साथ 1 साल का फ्री स्क्रीनर भी मिल जाएगा। अगर आप अपनी स्किल्स को सीरियसली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दीजिए, और साइन अप करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, कोफोर्ज। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ऐसे कप पैटर्न का हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में ये सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भी हमें ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यहाँ पे अगर ये हाई ब्रेक होता है 7150 का तो यहाँ पे एक एंट्री प्लान की जा सकती है। लेकिन अगर आपके सेटअप में बैठ रहा है, आपको कन्विंसिंग लग रहा है, तभी आप स्टॉक्स में अपना एंट्री प्लान करें। उस केस में हमारा पहला टारगेट 8050 के लेवल पे, और दूसरा टारगेट के लिए हम यहाँ पे भी ये जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और इसको हम पुट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे हमें 10,900 के आसपास का एक टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कस तो नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे हमें ये एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर भी मिला था। आज हमें ये पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर से
ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और क्लोजिंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही देखने को मिली है आज। तो यहाँ पे भी हमारा जो एंट्री का प्लान था वो अभी इंटैक्ट है और हमारा जो टारगेट है 3390 का वो भी अभी इंटैक्ट है। नेक्स्ट स्टॉक है GHCL। GHCL को हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें एक पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इस लेवल पे ये एक पोल और ये फ्लैग का स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस स्ट्रक्चर से भी स्टॉक में ये ब्रेकआउट होके अभी रिटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर से और यहाँ पे उसके बाद भी अच्छी खासी वॉल्यूम एक्युमुलेशन हुई है और RSI को भी आप देख सकते हैं ये 60 से ऊपर आ गया है। तो स्टॉक में अभी अपमूव होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो फिलहाल अगर हम नोटिस करेंगे ये जो 715-720 का लेवल है ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस हो सकता है अभी स्टॉक के लिए। तो इस लेवल से अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी टारगेट आगे हमें मिल सकती है। उसके लिए मैं ये पोल का डेप्थ को यहाँ पे प्लॉट करूँगी इस लेवल पे। तो हमें यहाँ पे 4395 के लेवल के आसपास एक टारगेट आगे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देने का ज़रूरत है, हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस कर रहे हैं और क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस कर रहे हैं ये टारगेट्स अचीव होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करने से पहले प्रॉपरली स्टॉक को एनालाइज कर लें। और मैं जैसा कि आपको हर बार बोलती हूँ ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कन्विंसिंग लग रहा है स्टॉक को आप अच्छे से एनालिसिस करके स्टॉक में अपना पोजीशन बना सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।